बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं रोहेल खान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आप दोस्तों की गुजारिश पर हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी पर एक वीडियो लेकर आया हूं। तो पेश खिदमत है ज़िंदगी नामा हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका नाम मुबारक हसन और कनीयत अबू मोहम्मद है। आपका ये नाम खुद सरदार अंबिया हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था और आपसे पहले दुनिया में किसी बच्चे का नाम हसन नहीं रखा गया। हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का नस्ब मुबारक ये है, हसन बिन अली बिन अबी तालब बिन अब्दुल मुतलिब बिन हाशम बिन अब्द मुनाफुल करशी अल हाशमी। आपकी वालिदा माजिदा हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं, जो दुनिया की तमाम औरतों की सरदार हैं। आप 15 शबान अल मुअज़्ज़म सन 3 हिजरी में मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर पैदा हुए। कुतुब और अहादीस में बहुत सारी रवायतें मौजूद हैं, जिससे आपकी अज़मत शान बखूबी वाज़ेह होती है और साथ ही आपकी हयात मुबारका के मुख्तलिफ हालात का भी पता चलता है। सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब हसन की पैदाइश हुई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, मुझे मेरा बेटा दिखाओ, तुमने उसका क्या नाम रखा है? मैंने कहा, हुजूर मैंने उसका नाम हर्ब रखा है। तो फरमाया, नहीं वो हसन है। और फिर जब हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, मुझे मेरा बेटा दिखाओ, तुमने उसका क्या नाम रखा है? मैंने कहा, हुजूर हर्ब। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं वो हुसैन है। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने अपने दोनों बेटों का नाम हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम शब्बीर और शब्बर पर रखा है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने कांधे पर बिठाए हुए थे। तो एक शख्स ने कहा, हे बच्चे, कितनी अच्छी सवारी है जिस पर तू सवार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह भी तो देखो कि वह सवार कितना अजीम है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपके अहले बैत में आपके नजदीक सबसे ज्यादा महबूब कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन। रावी बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहते, मेरे दोनों बेटों को बुलाओ। जब सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को लाया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों साहबजादों को सूंघते और अपने साथ चिमटा लेते। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े और आपने हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में इरशाद फरमाया, बेशक मेरा ये बेटा सरदार है, अल्लाह ताला इसके जरिए मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों के दरमियान सुलह करा देगा। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मेरी वालिदा ने मुझसे पूछा कि तुम
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कितने दिनों बाद जाते हो? तो मैंने कहा कि ए माँ, इतने इतने दिनों के बाद मेरा आना जाना होता है। इस पर मेरी वालिदा नाराज हो गईं। तो मैंने कहा, अच्छा, अब आप मान भी जाइए, मैं आज ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर नमाज मगरिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदा करूंगा, अपनी और आपकी मग़फ़िरत की दुआ करने की दरख्वास्त करूंगा। हजरत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज मगरिब अदा की। फिर हुजूर इशा तक नमाज में मशगूल रहे। इशा पढ़ने के बाद जब आप लौटे तो मैं आपके पीछे हो लिया। हुजूर ने जब मेरी आवाज सुनी तो फरमाया, कौन हुज़ैफ़ा? मैंने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें क्या काम है? अल्लाह तुम्हारी और तुम्हारी वालिदा की मग़फ़िरत फरमाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक एक फरिश्ता जो आज रात से पहले कभी जमीन पर नहीं आया था, आज उसने अपने रब से इस बात की इजाजत मांगी कि वो मुझे सलाम करे और मुझे इस बात की खुशखबरी दे कि फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जन्नती औरतों की सरदार हैं और हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े हलीम, करीम, मुत्तकी और परहेजगार थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में 2 बार अपना सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। इसके अलावा जब भी राह खुदा में माल लौटाने की बारी आई तो आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक रिवायत के मुताबिक आपने 50 मरतबा पैदल हज किया। वो कहते थे कि मुझे अपने रब से हया आती है कि मैं उससे मुलाकात करूं और उस तक पैदल चलकर ना जा सकूं। रमजान सन 40 हिजरी में अपने वालिद माजिद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद आप खलीफा मुकर्रर हुए। 40,000 से ज्यादा मुसलमानों ने आपके दस्ते हक पर बैत की। आपने अपने दौर में मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों के दरमियान सुलह कराया और मुसलमानों को एक बहुत बड़े खून खराबे से बचा लिया। हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत में मुरखिन का इख्तिलाफ है। एक कौल यह है कि सन 49 हिजरी में आपकी शहादत हुई, एक कौल यह है कि सन 50 हिजरी में हुई और सन 51 हिजरी का कौल भी किया गया है, लेकिन पहला कौल ज्यादा सही है। आपकी शहादत का सबब यह हुआ कि दुश्मनों ने आपके खिलाफ साजिश चली और आपको जहर पिला दिया गया, जिसकी वजह से आप 40 दिन तक बीमार रहे और फिर आपकी शहादत हो गई। जब आपकी बीमारी ज्यादा बढ़ी तो आपने अपने छोटे भाई सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, मेरे भाई, मुझे 3 बार जहर दिया गया, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा शदीद जहर था जिससे मेरा जिगर कट रहा है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि आपको किसने जहर दिया है? तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, यह सवाल क्यों पूछते हो? क्या तुम उनसे जंग करोगे? मैं उनका मामला अल्लाह के सुपर्द करता हूं। अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम।